नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि कुंडली में 5 ग्रहों की युति का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु और शनि ये पांचों ग्रह किसी भी भाव में, किसी भी राशि में एक साथ बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और चतुर चालाक व्यक्तित्व का होता है। ऐसे लोग चतुराई से, चालाकी से अपना काम बनाने में माहिर होते हैं और ये लोग स्वार्थी स्वभाव के होते हैं, केवल और केवल अपने फायदे के विषय में सोचने वाले होते हैं। यदि कभी इन लोगों को मौका मिल जाए तो फिर ये लोग अपने फायदे के लिए दूसरे व्यक्ति को धोखा देने में पीछे नहीं हटते। ये लोग जालसाज स्वभाव के होते हैं, दूसरों को जाल में, षड्यंत्र में फंसाने वाले होते हैं। लेकिन इनकी एक बात बहुत अच्छी होती है, ये लोग बहुत बुद्धिमान और चतुर होते हैं। इनके बनाए हुए प्लान बहुत जल्दी से फेल नहीं होते। यदि ये लोग षड्यंत्र बनाएं, कोई योजना बनाएं, तो इनकी योजना जल्दी से फेल नहीं होती। लेकिन ये लोग हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग दूसरे को फंसाने में करते हैं या फिर दूसरे को नीचे गिराने में अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। अच्छे कामों में अपनी बुद्धि का प्रयोग बहुत कम करते हैं या फिर नहीं ही करते हैं। ये लोग उग्र स्वभाव के होते हैं, क्रोधी स्वभाव के होते हैं। इनको किसी भी बात पर जल्दी से क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। लेकिन ये चतुर होते हैं तो कभी कभी अपने गुस्से को अंदर ही अंदर पी जाने वाले होते हैं, अपने क्रोध को व्यक्त नहीं करते। यानी कि समय देख करके, माहौल देख करके काम करने वाले होते हैं। ये लोग थोड़े डरपोक स्वभाव के भी होते हैं। कोई भी नया काम करने जाएं या फिर किसी नए व्यक्ति से मिलने जाएं या फिर कोई नई जगह पर जाएं, तो इनको अंदर ही अंदर अपने मन में थोड़ा डर लगता रहता है। लेकिन ये लोग चालाक होते हैं, चतुर होते हैं, तो अपने डर को सामने वाले व्यक्ति को पता नहीं चलने देते हैं कि हमको अंदर ही अंदर डर लग रहा है। ये लोग दुष्टकर्मी भी होते हैं, हमेशा किसी न किसी गलत काम में इन्वॉल्व होते हैं। अथवा ये लोग ईर्ष्या द्वेष करने वाले होते हैं। यदि कोई व्यक्ति इनसे ज़्यादा आगे बढ़े तो फिर ये लोग उस व्यक्ति से जलने वाले होते हैं और कोई ना कोई षड्यंत्र करके, कोई ना कोई प्लान करके उस व्यक्ति को नीचे गिराने वाले होते हैं। कई बार ये लोग पैसे कमाने के लिए या फिर अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए, अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिस कारण से बाद में इनको परेशानी होती है। ये लोग थोड़े उन्मादी स्वभाव के होते हैं, अति उत्साह में रहने वाले होते हैं। इनको ऐसा लगता है कोई भी काम हो तो ये बड़े आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये काम हम कर लेंगे, ये काम भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, सब काम कर लेंगे। ये अंदर ही अंदर बड़े आत्मविश्वास से भरे रहते हैं, अति उत्साह में रहते हैं, उन्मादी स्वभाव के होते हैं। और कभी कभी ये लोग अचानक से थोड़ा विक्षिप्त जैसा व्यवहार करने वाले होते हैं। विक्षिप्त का मतलब है कि पागलों जैसा व्यवहार करने वाले होते हैं। कभी कभी आपने कुछ लोगों को देखा होगा, जो लोग ज़्यादा तारीफ हो जाने पर या फिर ज़्यादा बुराई हो जाने पर भी अचानक से ये वो बिफर जाते हैं, फायर हो जाते हैं। तो ये लोग भी वैसे ही होते हैं। यदि कोई व्यक्ति इनकी ज़्यादा तारीफ कर दे तो फिर ये लोग अति उत्साह में आ जाते हैं और फिर पागलों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। और यदि कोई व्यक्ति इनकी ज़्यादा बुराई कर दे तो भी ये लोग बिफर जाते हैं, फूट जाते हैं और अचानक से फिर पागलों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। ना फिर ये ना समय देखते हैं, ना व्यक्ति को देखते हैं, ना माहौल देखते हैं, अचानक से सामने वाले व्यक्ति पर फूट पड़ते हैं। और यदि कोई तारीफ कर दे तो भी बिना माहौल, बिना समय देखे अचानक से पागलों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। ये लोग वैसे तो बहुत बुद्धिमान होते हैं, लेकिन ये लोग समाज में ज़्यादा सम्मानित नहीं होते। समाज में पीठ पीछे इनकी बुराई बहुत होती है। अब समाज में ये थोड़ा दबदबा रखने वाले भी होते हैं, तो समाज के लोग इनसे थोड़ा डरते हैं। इस कारण से इनके मुंह पर तो कोई नहीं कह पाता, लेकिन इनकी पीठ पीछे इनकी बुराई ज़्यादातर लोग करते हैं। ये लोग धार्मिक क्रियाकलापों में भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ये धर्मद्वेषी होते हैं। धर्मद्वेषी का मतलब है कि धार्मिक कार्यक्रमों से या फिर धार्मिक लोगों से बड़ा द्वेष रखने वाले होते हैं। इनको ऐसा लगता है कि धार्मिक लोग हमारे पैसे को ठग रहे हैं। मंदिर या फिर और जगह पर जो धार्मिक स्थान है, सामाजिक स्थान हैं, उन स्थानों से भी धन कमाने की ही कोशिश करते हैं। ये लोग
अपने इसी स्वभाव के कारण कई बार अपने खुद के परिवार के या फिर अपने बहुत करीबी लोगों के द्वारा त्याग दिए जाते हैं। जिन लोगों को ये लोग अपना समझते हैं वही लोग इनके स्वभाव से तंग आकर के इनको त्याग देते हैं, इनको छोड़ देते हैं और इन लोगों को अपने जीवन में अपने बहुत करीबी लोगों से या फिर अपने दोस्तों से या फिर अपने परिवार के लोगों से दुखी होना पड़ता है। कई बार इन लोगों को अपना जीवन दूसरों के सहारे जीना पड़ता है। कभी कभी इन लोगों को ना चाहते हुए भी किसी दूसरे व्यक्ति के नीचे रह करके काम करना पड़ता है। ये लोग स्वाभिमानी भी होते हैं, किसी भी व्यक्ति के नीचे रह करके काम करना पसंद नहीं करते, लेकिन इन लोगों को मजबूरी में किसी दूसरे व्यक्ति के नीचे रह करके काम करना पड़ता है। और कभी कभी तो इन लोगों को दूसरे के घर में रहना पड़ता है और दूसरे का भोजन करना पड़ता है, दूसरे के भोजन से ही पेट भरना पड़ता है। अब ऐसा दो तरह से हो सकता है, या तो फिर ये लोग किसी व्यक्ति के यहाँ पर नौकरी करें और उसी व्यक्ति के यहाँ पर रहें और उसी के यहाँ भोजन करें, या तो फिर दूसरी तरह से ऐसा हो सकता है कि ये लोग अपना शहर या फिर अपना गांव, अपना घर छोड़ करके किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे के घर में किराए पर कमरा लेकर के या फिर किराए से घर लेकर के रहें। तो ये हो गया दूसरे के घर में रहना, और किसी दूसरे जहाँ पर रहें वहीं पर भोजन करें तो दूसरे के घर में भोजन करना भी हो गया। तो इस तरह से ये लोग किसी न किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में, दूसरे व्यक्ति के सहारे से और दूसरे व्यक्ति के यहाँ पर भोजन करने वाले होते हैं। इन लोगों को अपने जीवन में कभी भी भोजन का सुख नहीं मिलता है। भोजन के सुख का मतलब है कि अब भोजन के सुख का मतलब हम क्या समझेंगे? समय से हमको भोजन मिल जाए, बना बनाया भोजन मिल जाए, दाल चावल सब्जी रोटी जो सामान्य आम भोजन होता है वो हमको अच्छा स्वादिष्ट बना हुआ समय से बिना ज़्यादा मेहनत के मिल जाए, यही भोजन का सुख है। लेकिन इन लोगों के जीवन में ऐसा सुख नहीं होता है। इन लोगों को समय से बना बनाया बड़ा स्वादिष्ट भोजन जीवन में बहुत कम ऐसा समय होता है जब इनको मिल पाता है। ज़्यादातर इनको भोजन का सुख नहीं ही मिल पाता है, यानी कि या तो फिर इनको खुद बनाना पड़ता है और या तो फिर ये लोग काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि इन लोगों को समय से भोजन नसीब नहीं होता है। इन लोगों को आर्थिक परेशानी भी होती है और कई बार इन लोगों को कर्ज लेकर के काम करना पड़ता है। कई बार ये लोग अपने जीवन में अपने आप को बड़ा उलझा हुआ महसूस करते हैं, परिस्थितियों से बंधा हुआ महसूस करते हैं। यानी कि ये लोग कुछ ऐसा करना चाहते हैं, अपने मन के अनुसार कोई काम करना चाहते हैं या फिर अपने मन के अनुसार जीना चाहते हैं, लेकिन ये लोग किसी न किसी परिस्थिति में इस तरह से मजबूर होते हैं कि ये लोग अपने मन के अनुसार अपना जीवन नहीं जी पाते हैं। और ये लोग अपने आप को परिस्थितियों में बड़ा उलझा हुआ महसूस करते हैं। इसी कारण से ये लोग अपनी परिस्थितियों से भाग जाना चाहते हैं। कभी कभी इनके मन में ऐसा आता है कि अरे अब सब छोड़ो, चलो कहीं हरिद्वार, चलो कहीं ऋषिकेश, ऐसा इनके मन में आता है। लेकिन फिर भी ये लोग मानसिक रूप से अशांत, परेशान रहते हैं, लेकिन अपनी परिस्थितियों से भाग नहीं पाते हैं। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु और शनि, ये पांचों ग्रह किसी भी भाव में, किसी भी राशि में एक साथ बैठे हों, तो आप शंकर जी की उपासना करिए अथवा आप दुर्गा जी की उपासना करिए। और यदि हो सके तो प्रतिदिन तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ करिए, सुबह या फिर शाम को। और यदि हो सके तो शाम को 7 बजे के बाद पाठ करिए। निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में आर्थिक और शारीरिक और मानसिक तीनों तरह का लाभ होगा और साथ ही आपकी उन्नति भी होगी। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।